आज का आपका टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये समझना है कि कोई एक ग्राफ गिवन होगा, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोसेस गिवन होगा आपके पास, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। जैसे एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास एक ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। अगर आप लोगों के पास इस तरीके से कोई एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये एक ग्राफ गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, क्या गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस तरीके से अगर गिवन है और अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, ठीक है, कितने जीरोस होंगे इसके, ठीक है, तो अगर इस तरीके से प्रोसेस गिवन है तो आपको सीधे सीधे इन्हीं दोनों कार्नर पॉइंट को काउंट करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2, ठीक है। जिस जिस प्लेस पर ये क्या करें, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, ये ग्राफ जितने प्लेस पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो याद रखना वही पॉइंट क्या होते हैं, जीरो। बात क्लियर होगी, क्यों, रीजन जानना। रीजन ये है कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक्स एक्सिस पर ध्यान देना, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। इस वजह से जो x की वैल्यू होगी इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। और यहां पर भी तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 2, मतलब x की दो ऐसी वैल्यू हैं जिनके लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हुई कि नहीं। फिर एक और देखना, दूसरा एग्जांपल, यहां पर ये x एक्स डैश y वाई डैश, ठीक है, और यहां से अगर हमने इस तरीके से एक और पॉलिनोमियल लिया या ग्राफ लिया तो यहां पर देखिए इनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं, टोटल इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं, 4। तो इसका मतलब ये क्या होगा, कैसा पॉलिनोमियल होगा, जल्दी से बताइए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो यहां पर जो है जीरोस इक्वल टू 4, ये बात तो क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इसको नोट करिए और फिर समझने का हमेशा माइंड में रखिए, क्यों ऐसा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर अगर कोई क्वेश्चन करता है ऐसा क्यों, वाई, बट यहां पर केयर ये करना है, बता देना है आपको, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो, जब एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो, बट यहां पर इस वैल्यू को जब यहां पुट करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फटाक से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे रहेगा, वाई एक्सिस पर आपको काउंट ही नहीं करना। देखिए अगर हम यहां से बात करें कि वाई एक्सिस पर भी कट कर, वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, लेकिन उसको आपको ध्यान नहीं देना, उसे काउंट ही नहीं करना, वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर जहां जहां क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उसी पॉइंट को आपको काउंट करना, ठीक, क्लियर हुआ, नोट करिए।
ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल जो है आपको बता चुके हैं क्या पढ़ाया जाएगा, रियल नंबर। और रियल नंबर में तो पहले रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रियल नंबर बना कहाँ से, रियल नंबर में कौन कौन से पार्ट ब्रेक होते हैं। पहले ब्रेक होगा कौन, रेशनल नंबर, सेकंड होगा इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, फिर इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। फिर अब ये रेशनल नंबर कितने पार्ट में टूटेंगे, ठीक है, वो इंटीजर में पहले टूटेगा। इंटीजर जो है कितने पार्ट में टूटेंगे, दो पार्ट में, कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। जीरो अकेला बच जाएगा, जीरो क्या होगा, अकेला बच जाएगा। बट जो है पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, अब कितने पार्ट में टूटेंगे, दो पार्ट में कर सकते हैं या सिंगल पार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक होल नंबर लगा सकते हैं उसके साथ और एक जो है नेचुरल नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। बट अब होल नंबर में क्या होगा, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर, और नेचुरल नंबर क्या होगा, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। अब नेचुरल नंबर क्या की डेफिनेशन क्या होती है, 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, एक से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। बट जीरो को, अगर 0 to इनफाइनाइट की बात करें तो उन्हें क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद नेचुरल नंबर भी कई पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे। वो क्या होगा, पहला तो इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, सेकंड ऑड नंबर, फिर प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है सारी की सारी डेफिनेशन, एक ग्राफ चार्ट पूरा तैयार हो जाता है, उस चार्ट को माइंड में एकदम सेट करके रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आपको जो है कम से कम मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी जो पेपर हुआ उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है और प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √2 इज एन या इज इरेशनल, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल, प्रूफ दैट √6 इज इरेशनल। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि घबरा जाए, कैसे लिखना है, क्या है, कैसी कंडीशन है, इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और भी इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर x डैश y डैश। अब बताइएगा जल्दी से, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। और अच्छा सेकंड नंबर यहाँ पर और एक लिखते हैं, जल्दी बताइए, नंबर ऑफ जीरो 2, सही है, समझ में आ रहा होगा। x डैश y डैश। अच्छा ये क्या होता है, ओरिजिन है, ओरिजिन समझ में आ रहा होगा। थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए। अच्छा यहाँ पर अगर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कराए, ठीक है, अब बताइए 3 होंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। अब तो कहीं से निकलना नहीं चाहिए माइंड से, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी दिया जाता है तो 1 मार्क्स, ओनली 1 मार्क्स, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन होगा और उसमें पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी बेसिक मैथमेटिक्स में और कभी कभी आप लोगों के एडवांस वाले में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आप बताइए कितने हुए हैं, 5 हुए ना। हाँ तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तुरंत बनाइए। एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड, ठीक है।
हो गया। हाँ, तो अब एक चीज और है, अभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट करें, राइट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं, नोट में क्लियर करिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर the zeros of the quadratic polynomial, then sum of the zeros alpha plus beta equals to minus b by a, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ पॉलिनोमियल भी ऐड कर दीजिए, p of x equals to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके पहले भी आपको बता चुके हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ द zeros इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए, और c बाई ए है क्या, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या राइट किया जाता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्लियर हुआ। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस ओनली कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये बात आप नोट भी कर सकते हैं, नोट में, ठीक है। और इसका प्रूफ भी दे चुके हैं, बाकायदे आप लोग प्रूफ भी किए हुए हैं, बट हम यहाँ प्रूफ ना दे करके क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको एक फार्मूला चार्ट दे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी बता रहे हैं, ठीक। इसको फर्स्ट नंबर कह सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर the zeros of the cubic polynomial p of x equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, then alpha plus beta plus gamma equals to minus b by a, इसी चीज को राइट कर सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, इसको नोट करना है और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाने हैं। डिवीजन एल्गोरिथम बता चुके हैं, रिमाइंडर्स थ्योरम यूज किया गया था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये भी बता चुके हैं। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स अगर हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, बस करें, ग्राफ तो बता दिया, बस ग्राफ में इतना ही है, ग्राफ बनाना नहीं है, सिर्फ ग्राफ में जो है आपको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ जीरो। अब ग्राफिकल मेथड जो मिलेगा वो नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन में मिलेगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में आप लोगों को जो है कई टाइप से एज ग्राफिकल मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों टाइप से आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को जो है उसमें लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन लाई करेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे, कितने टाइप के सॉल्यूशन लाई करते हैं वो चीज़ वहाँ मिलेगा। वो एक पूरा चैप्टर जितना हमने डिस्कस किया वो एक पूरा चैप्टर होगा, वो 2 वेरिएबल्स का होगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब वहाँ पर 2 टाइप के वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल x होगा और दूसरा y होगा। ठीक है, कल सुबह 7। ठीक है, ओके।